इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला हुआ है। हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जहां इस मामले से बिहार की सियासत गर्मा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एनकाउंटर को लेकर हो रही जातीय राजनीति पर बड़ा हमला किया और साथ ही साथ तेजस्वी और यादवों पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं इस हमले को लेकर। मंच से ये भाषण दे रहे थे जीतन राम मांझी, उसके बाद उन पर पत्थर फेंके गए हैं, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। चाहे वो कोई भी मंत्री हो, वो अगर मंच पर भाषण दे रहा है, इस तरीके से उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर पत्थर उनके सिर में जा लगती तो हो सकता है वहां कुछ अनहोनी हो सकती थी। ऐसे में ये तो जानलेवा हमले की कोशिश थी और केंद्रीय मंत्री पर इस तरीके से पत्थर चलाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मामला गया का है, जहां जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, भाषण दे रहे थे, तो उनकी तरफ पत्थरों से हमले हुए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचा लिया, उनको पत्थर नहीं लगे, लेकिन जिस तरीके से पत्थर फेंके गए थे, अगर उनके चेहरे पर पत्थर लग जाती, उनके सिर में पत्थर लग जाती, तो ये बड़ी घटना वहां पर हो सकती थी। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और ये दोनों नाबालिग आरोपी हैं। अब इनसे जब पूछताछ होगी तो फिर पता चलेगा कि हमले के पीछे का कारण क्या था। क्या ये सुनियोजित हमले थे या फिर ये कोई निजी खुन्नस के चलते जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंके गए, या इसके पीछे का कारण कुछ और था। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री पर हमला करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार नाबालिगों की इतनी हिम्मत कैसे आई। नाबालिग जो 18 साल से कम उम्र की है, उनको आखिरकार किसने जीतन राम मांझी पर हमला करने के लिए भेजा। यहां बात मांझी की नहीं है। अगर यहां तेजस्वी यादव भी होते, सम्राट चौधरी भी होते, कोई भी अगर जनप्रतिनिधि होता, तो ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और इस पर पुलिस जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है और मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे चलकर जांच की प्रक्रिया इसमें पूरी की जाएगी। सर, जो ट्वीट जीतन राम मांझी द्वारा इसके बाद किया गया है एनकाउंटर को लेकर, उसका क्या मायने हैं? वो किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से यादवों पर सवाल उठाए, तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए, उसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, इन दिनों बिहार में एनकाउंटर को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अब जीतन राम मांझी के एक ट्वीट ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव, लालू परिवार और यादव जाति पर हमला बोला है और एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। जरा दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं, वो भी बता देते हैं। उन्होंने लिखा है जीतन राम मांझी ने, मैं मानता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पर आरजेडी वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। बिहार के हर जेलों में एक ही जाति के 40% बंदी क्यों हैं? यानी इनके कहने का मतलब है कि बिहार के जितने जेल हैं उसमें जितने कैदी हैं कुल मिलाकर, उसमें 40% यादव जाति के ही कैदी हैं। और ऐसा क्यों है? उसके बाद ये अगला सवाल करते हैं, क्यों दलितों को सरकार से मिली पर्चे वाली लगभग 50% से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। यहां पर दूसरा बड़ा हमला किया कि दलितों को जो सरकार की तरफ से जमीन दी गई है, उस जमीन पर 50% कब्जा हो चुका है और उस 50% कब्जा करने वाली जाति का नाम है यादव जाति। सीधे तौर पर मांझी कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, क्यों दलित अत्याचार कानून के तहत एक ही जाति के लोगों पर लगभग 50% या उससे अधिक मामले दर्ज हैं। यानी ये कह रहे हैं कि यादव जाति पर ही क्यों 50% या फिर उससे अधिक मामले दर्ज हैं दलित अत्याचार को लेकर। यानी दलितों पर जो हमले हुए हैं उसमें 50% आरोपी सिर्फ यादव जाति से हैं बिहार में। आप इससे समझिए कि एक जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि बिहार में दलितों का शोषण हो रहा है, देश में दलितों का शोषण हो रहा है, कौन सी जातियां कर रही है, इस पर बहुत बवाल होता है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि दलितों का वाकई में शोषण कौन कर रहा है। तो जीतन राम मांझी के हिसाब से बिहार में दलितों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित यादव जाति के लोग कर रहे हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान की जो जमीन कब्जाई गई है, उस कब्जा हुए जमीन का लगभग 60% हिस्से पर एक ही जाति का अवैध कब्जा है। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यादव जाति ने मुसलमानों को जो कब्रिस्तान के लिए जमीन दी गई है, 60% जमीनों पर कब्जा किया है। सिर्फ यादव जाति के द्वारा कब्जा की गई जमीन की हिस्सेदारी 60% है। जीतन राम मांझी एक के बाद एक कई बड़े हमले कर रहे हैं। अगला सवाल वो कह रहे हैं, क्यों वक्फ की जमीन जो कब्जा हुई है, उस कब्जा हुई जमीन लगभग 65% पर एक ही जाति का कब्जा है। यानी यादवों ने 65% वक्फ के जमीन पर कब्जा किया है बिहार में।
क्यों दंगों में एक ही जाति के लगभग 40% लोगों पर ही मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा केस दर्ज होता है। अब आप देखिए दंगे तक की बात आ गई और ये कह रहे हैं कि 40% लोग इसमें अपराधी जो हैं वो यादव जाति के हैं। वो यादव लिख नहीं रहे हैं लेकिन एक ही जाति के लिख रहे हैं और ये सीधा सीधा यादवों पर हमला है। उसके बाद वो लिखते हैं अब जवाब तो देना होगा, आप हमारे ऊपर अत्याचार करो तो लीला, हम पलटकर जवाब दें तो कैरेक्टर ढीला। दलित अब किसी से डरने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। यानी जीतन राम मांझी ने यहां तेजस्वी यादव पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए और जाति की राजनीति पर जो बवाल चल रहा था, एनकाउंटर पर जो बवाल चल रहा था, उसका पूरा नैरेटिव ही बदल कर रख दिया और यह बताने की कोशिश की कि बिहार में एक ही जाति के अपराधियों का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। हालांकि पहली लाइन में वो लिखते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन वो जिस तरीके से इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिखते हैं जो कि करीब 200 शब्दों का है, उससे साफ साफ पता चलता है कि जीतन राम मांझी सीधे कह रहे हैं कि बिहार में सारे अपराधी जो हैं वो यादव जाति के हैं। सर, इससे पहले सम्राट चौधरी ने भी डोटू तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया था कि हाँ, अगर आप कहते हैं जाति पूछकर एनकाउंटर किया जाए तो जाति पूछकर ही एनकाउंटर होगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिर इतने ज्यादा अपराधी अगर यादव जाति से ही हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो अब तेजस्वी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तेजस्वी इससे इतना बौखला जाएंगे क्योंकि अब जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके जवाब दे दिया है, तो अब तेजस्वी क्या करेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी ने जो बात कही थी उसको दो तरीके से समझने की जरूरत है। एक तो उन्होंने कहा था क्या बात करते हो, मतलब उन्होंने मजाक में ये बोलने की कोशिश की कि आप जो बोल रहे हैं कम से कम सोचिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने उनकी जुबान से जो शब्द निकली कि हाँ जाति पूछकर गोली मारो, ये एक इशारा था। ये एक तरीके से लोगों को समझ में आ गया कि सम्राट चौधरी कहना क्या चाहते हैं और लोग समझ गए कि जिस जाति के सबसे ज्यादा आरोपी रहेंगे एनकाउंटर तो उसका होगा और बिहार में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है और यह भी स्वाभाविक है कि जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा होंगे उस जाति से अच्छे करने वाले भी बहुत होंगे, बुरे करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन यहां जीतन राम मांझी के मुताबिक बुरे करने वाले ज्यादा हैं और ये एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। अब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब बहुत सोच समझकर लोगों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहां पर जाति की जो इतना सारा डेटा प्रस्तुत किया गया है, अगर ये कोई सवर्ण जाति का नेता या फिर ओबीसी जाति का नेता इसको बताता तो इस पर बवाल मच जाता, लेकिन ये जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया साइट से पोस्ट किया है। यानी दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं बिहार में, अब जो एक सबसे बड़ा दलित नेता है बिहार में, जब दलितों की बात की जाती है तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नाम उन सबसे पहले गिने जाते हैं। तो जीतन राम मांझी आकर अगर सोशल मीडिया पर खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में हर अपराध में यादवों का सबसे बड़ा योगदान है, तो आप इससे सीधा सीधा समझिए कि ये तेजस्वी यादव के लिए जवाब देना कितना मुश्किल है, क्योंकि बात दलित बनाम यादवों की हो रही है, बात शोषण बनाम शोषकों की हो रही है और यहां पर तेजस्वी यादव के लिए जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए अब जीतन राम मांझी के इन तमाम आरोपों का जवाब आरजेडी देगी। इस पर क्या कुछ बयान आएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी के एक ट्वीट ने बिहार की सियासत का पूरा नैरेटिव बदल दिया। अब देखिए यहां से राजनीति कैसे करवट लेती है। अब हो सकता है इस पर जेडीयू का भी पलटवार आए, अब इस पर बीजेपी भी हमलावर हो और ये लोगों को दिखाने की कोशिश की जाए कि तेजस्वी यादव की जिस छवि को लेकर बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी, अब वही उसका ये जो डेटा है ये वो इस बात की गवाही दे रहा है कि बिहार में हाँ वाकई में एक जाति का दबदबा है जो लालू यादव के शासनकाल से शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। और आप देखिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने 20 साल के शासनकाल में इन चीजों को दबाने की कोशिश की, इन चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, उससे बिहार की राजनीति बहुत बेहतर हुई, कानून व्यवस्था का बहुत बेहतर तरीके से पालन हुआ। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार किए गए और तेजस्वी यादव के समर्थन में एक जाति विशेष के द्वारा हुंकार भरी गई, बंदूकें लहराई गई और वहां पर अश्लील गाने बजाए गए, उसने भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल पैदा किया कि यदि ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो फिर एक जाति का वर्चस्व हो जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीति जब तक चली 20 साल तक में उनकी जाति के लोगों ने कभी सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी नहीं की, कभी सड़क पर उतरकर आतंक नहीं मचाया और यही कारण है कि आज बिहार में कुर्मी जाति आप देखिए कितनी आगे बढ़ चुकी है। कुर्मी जाति से लोग सरकारी नौकरी में बड़ी संख्या में गए हैं, रोजगार के बड़े साधन उनके लिए व्यवस्थित किए गए हैं और उनका जिस तरीके से
अपब्रिंगिंग हुआ है और वो जिस तरीके से आगे बढ़े हैं उसके पीछे ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने शानदार राजनीति की, जाति की ऐसी राजनीति की कि कोई उन पर जातिगत आरोप भी नहीं लगा सकता है और उनकी जाति का सबसे ज्यादा भला भी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ तो तेजस्वी यादव हैं जिन पर जातिगत राजनीति के आरोप लगते रहे उनके पिताजी के शासनकाल से, और आज भी देखिए बिहार में वही हो रहा है। यादवों की अगर बात की जाए तो वो गुंडागर्दी में सबसे आगे हैं, वो अपराध में सबसे आगे हैं और इसी को लेकर जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव क्या इस पर कोई जवाब देते हैं या फिर इस मामले को लेकर अभी और ज्यादा लड़ाई आमने सामने हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जीतन राम मांझी पर हमला हुआ उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर को लेकर जो सियासत गरमा रही है, जीतन राम मांझी के एक ट्वीट ने पूरे बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा हलचल में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि आरजेडी इसका क्या जवाब देती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।